अब मैं सजाद अहमद, कैमरामैन यासिन मलिक के साथ और आप देख रहे हैं डाइव न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, इस वक्त हम डीसी ऑफिस डोडा के अंदर मौजूद हैं। आज हमें डीसी डोडा की तरफ से यहां पर मदऊ किया गया था। उनकी तरफ से यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अब देखना है कि डीसी डोडा ने जो आने वाले वक्त में डोडा के अंदर कोरोना वायरस की एक लहर चल रही है, उसके लिए उन्होंने कौन से इक़दाम उठाए हैं, और आप उनकी ज़बानी से सुनिए और देखते रहिए हमारा डाइव न्यूज़ इंडिया। वक्त वक्त पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जा रही है कि आवाम को, यहाँ डोडा के सभी नागरिकों को हम बता सकें कि इस समय हमारी सूरत हाल क्या है, ग्राउंड पे पोजीशन क्या है, किस तरह के मेजर्स एडमिनिस्ट्रेशन को और लोगों को लेने की ज़रूरत है, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलें। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे क्या फ़र्ज़ हैं, और इस सिचुएशन को टैकल किस तरीके से किया जा सकता है। सभी का अपना अपना रोल है एक, और अच्छी चीज़ ये है कि सब लोग कोशिश कर रहे हैं अपने पूरी नीयत के साथ कि इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबली हम इस चीज़ को अटेंड करें, इस चीज़ को टैकल करें। ये सेकेंड वेव जो चल रही है इस समय बड़ी ग्रिम पोजीशन है, लेकिन डोडा में सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, और हमारी पूरी कोशिश है कि जितने पॉसिबल मेजर्स हो सके, जितने इफ़ेक्टिव मेजर्स हो सके, हम पब्लिक के ताउन के साथ उनको करने में कामयाब रहें। तो कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट मैं शेयर करूँगा। पहली चीज़ ये है कि पहले रुख कोविड का था अर्बन एरिया में ज़्यादा, अब धीरे धीरे ये हमारे रूरल एरियाज़ की तरफ भी बढ़ता जा रहा है, और उसके लिए इमीडिएट मेजर लेने की ज़रूरत थी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि लोग अभी हमारे घरों पे हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस है, लॉकडाउन लगा हुआ है। घरों में उनको किस तरह की सहूलतें मिलें, किस तरह की कंसल्टेशन की फैसिलिटी मिले, अगर कोई बीमार है तो किस तरह की इंटरवेंशन वो रिक्वायर्ड है, उसके लिए सोचा गया था। तो अभी ऑनरेबल एलजी साहब की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम हर पंचायत में एक 5 बेडेड कोविड केयर सेंटर पंचायत लेवल पे सेटअप कर रहे हैं। उसके लिए ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया है। पर्पज़ उसका ये है कि होम आइसोलेशन में तो हम रखते हैं लोगों को, लेकिन टेंडेंसी ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास उस तरह का एनवायरनमेंट हो, उस तरह का माहौल हो कि वो रहना भी चाहें तो आइसोलेशन में पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि टॉयलेट की कमी हो, ज़रूरी नहीं है कि हर घर में हर कमरे के साथ टॉयलेट हो। तो एक घर में अगर 2 से ज़्यादा लोग आइसोलेशन में रखना है तो मुश्किल पड़ जाती है। उस चीज़ को देखते हुए ऐसा किया गया कि एक होम आइसोलेशन की फैसिलिटी कम से कम 5 बेडेड की हर पंचायत में, वो हमने कल आइडेंटिफाई कर ली हैं। क्रॉस हमारे 237 पंचायत हैं, वहाँ पे कहीं पंचायत घर है, कहीं स्कूल्स हैं, कहीं कम्युनिटी हॉल है, वहाँ 5 बेडेड लगेंगे। उसके लिए हमारे पास सारे अरेंजमेंट्स अभी हैं, बेड्स फैसिलिटी है, बेडिंग है, वो सारी जो मशीनरी है वो मोबालाइज हो गई है इस समय, और कुछ ही दिनों में वो सारे के सारे इस्टेब्लिश हो जाएंगे। वहाँ पे एक फैसिलिटी रहेगी, कंसर्न स्टाफ तो रहेगा, उसके लिए हमने एक कमेटी ग्राउंड लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट की है, जो विलेज लेवल पे कमेटी, पंचायत लेवल पे कमेटी बनाई गई है, जिसमें हमारे सरपंच होंगे। ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सभी पंच उसके मेंबर होंगे, सेक्रेटरी पंचायत मेंबर होगा, आशा वर्कर्स होंगी, सारे आंगनवाड़ी वर्कर होंगे। उसको हमने नाम दिया पंचायत लेवल कोविड मैनेजमेंट कमेटी। वो इस सेंटर की देखरेख करेंगी, ना सिर्फ इस सेंटर की देखरेख करेंगी, उस पूरे पंचायत में पूरी सुपरविजन और मॉनिटरिंग करती रहेंगी, क्योंकि उनका लोगों के साथ ताबन है, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट है, उनके पास इनपुट्स रहती हैं। तो वो एक किस्म से एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच का ब्रिज एक्ट करेंगे, इंटरफेस एक्ट करेंगे, ताकि अगर किसी भी को कोई प्रॉब्लम है, वो होम आइसोलेशन में है, तो होम आइसोलेशन में किस तरह का वो प्रोटोकॉल कर रहा है, उसको असिस्टेंस में मदद करेगी। दूसरा, अगर उसकी ज़रूरत है, ऐसी कोई कंडीशंस होम में नहीं है, तो उसको वो पंचायत लेवल कोविड केयर सेंटर में बिठाएंगी, और कोविड केयर सेंटर में उसका देख रेख रखा जाएगा। उसमें एक जो निचले स्तर पर है वो रहेगी हमारी पंचायत लेवल कमेटी, उसके साथ एक इंचार्ज नोडल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर लगाया जाएगा, जो कि कुछ 2, 4, 5 पंचायतों के ऊपर होगा। वो नियरेस्ट आपका सब सेंटर, पीएचसी या आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का होगा।
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उस कमेटी के साथ वो बिल्कुल लाइजन रखेगा और लोगों को जो कंसल्टेशन है, मेडिकल कंसल्टेशन वो देगा, किसी दवाइयों की दिक्कत ना हो वो देखेगा, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ है वो देखेगा। अगर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो जो नेटवर्क एम्बुलेंस का है या शिफ्टिंग के जो अरेंजमेंट्स है वो डॉक्टर की और उस टीम की जो पंचायत लेवल पे उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन में और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। हर एक पंचायत का जो लेवल कोविड केयर सेंटर है, इसको लिंकेज होगी जो नियरेस्ट हमारा कोविड केयर सेंटर है, जो असली में मेडिकल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे कुछ हद तक फैसिलिटीज़ होंगी जो आपके माइल्ड सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनको ट्रीट करने के लिए उनका वहाँ के साथ में ताउन रहेगा। वो सारी की सारी सीएमओ साहब ने इशू कर दी हैं डिटेल्स, तो आज शाम तक और कल तक सारी डिटेल्स आ जाएंगी पब्लिक डोमेन में कि कहाँ कहाँ ये सेंटर खुल रहे हैं। दूसरा, उन सेंटर्स के लिए कमेटीज़ क्या बनी है। तीसरा, उस सेंटर के लिए जो इंचार्ज मेडिकल अफसर है उसका नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। तीसरा, वो सेंटर को अगर कोई दिक्कत आती है शिफ्ट करना हो कोविड सेंटर में, तो वो कौन सा सेंटर है, वहाँ कौन इंचार्ज है, और वहाँ एम्बुलेंस वगैरह जहाँ पे भी नियरेस्ट पॉसिबल है नेटवर्क हमने किया हुआ है। तो वो सारी की सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्राइसिस के वक्त कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरा मैंने डायरेक्शन दी है, होपफुली वो सेटअप एक आध दिन में हो जाएगा। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं जितनी ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ हो सके, कंसनट्रेटेड लोगों के पास अवेलेबल हो सके इन सेंटर्स पे, उसके लिए कोई फंड्स की कोई कमी नहीं है, तो उसके लिए सारे इंतज़ाम किए जा रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशन थोड़ी देर में सेटअप हो जाएगा, अच्छी चीज़ है, होपफुली हमारी डिटेरियोरेट नहीं करेगी। अभी हमारे पास 1063 केसेस हैं अभी एक्टिव केसेस, उनमें से 957 केसेस 97 केसेस जो है वो एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक केसेस की होम आइसोलेशन इस समय है, और होम आइसोलेशन में बड़े कम पेशेंट ऐसे देखे गए हैं जिनको फर्दर ज़रूरत पड़ती है अगर वो अच्छी तरीके से उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। बाकी 67 केसेस हमारे पास STH भद्रवाह में कुछ 8 केसेस हैं, GMC पे हमारे पास बाकी 58 केसेस हैं, तो उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से चलता है। अभी हमारे पास ऐसी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आई है, हम 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे पास जो बल्क D टाइप और B टाइप के सिलेंडर्स होते हैं उनका समझिए 24 घंटे की मॉनिटरिंग हो रही है, फिलिंग हो रही है, साइकिलिंग में चल रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। जम्मू में आपकी गाड़ियाँ जा रही हैं, फिल होकर वापस आ रही हैं, किसी भी स्टेज पे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं आई है। साइमल्टेनियसली जो पैरेलल अरेंजमेंट है हमारा 750 LPM का जो प्लांट है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, वो हमारा ऑलमोस्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट वीक जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद उस वीक में किसी भी टाइम वो कमिश्निंग लायक हो जाएगा। इस समय काम चल रहा है, 2-3 कंपोनेंट्स उनके अभी इन प्रोसेस हैं। उसमें अर्थिंग का काम हो चुका है, बाकी पूरा सिविल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, ट्रांसफार्मर लगना था, बाकी जो भी इक्विपमेंट्स उसके लिए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के हैं वो सारे इन प्लेस है। तो विद इन अ वीक वो प्लांट इस्टेब्लिश हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हमें थोड़ा सकर और मिल जाएगा और हमारे पास बैकअप के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर रहेंगे, क्योंकि इस पर आपका लोड GMC पे रामबन से भी है, किश्तवाड़ से भी है। तो अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, हमने 150 बेड ऑलरेडी डेडिकेटेडली कोविड के लिए रखे हैं। तो आज की पोजीशन जब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अराउंड 40 बेड हैं जो ऑक्सीजन पे इस समय रिक्वायरमेंट की चल रही है। तो अभी ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन हमें तो उस सिचुएशन से भी रेडी रहना है जो कभी आए ही ना। तो ये सारे इंतज़ाम कर रहे हैं। टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है, टेस्टिंग कुछ 15-20 दिन पहले तक जो 300-400 के करीब चल रही थी, आज 1000 से ऊपर चल रही है। उसमें रैट हमारा 700 से ऊपर पहुंच चुका है एवरेज, और RT-PCR वो 150 से हम 300 प्लस कर चुके हैं इस समय। ज़रूरत पड़ती है कई बार कंटेनमेंट जोन बनाने की, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसमें किसी एरिया में अगर हमारे पास ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है तो उस एरिया में इमीडिएटली हम मेजर्स लेते हैं कि उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करते हैं। तो उसमें 100% टेस्टिंग हम कोशिश करते हैं कि सारे के सारे एरिया में हो जाए। इस समय 11 ऐसे कंटेनमेंट जोन बने हैं, उसमें हम किसी भी तरह की कोई वो रिलैक्सेशन इस तरह नहीं कर रहे कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है हम कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं, क्योंकि वही एक तरीका है आगे आपकी जो प्रोपेगेशन है इसकी डिज़ीज़ की वो ना हो सके।